सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः इंद्रसदवंदियाणं तिहुवनहित मधुर विशदवाकाणम् अन्तातीत गुणाणम् जिणाणं जिद भवाणं तमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विभव सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि महाराजों की, जिनवाणी माता की, जैन धर्म की, भोग ज्ञानी आत्मा इस संसार में भटकते हुए हम सभी प्राणियों के लिए एकमात्र कोई शरण है तो धर्म ही शरण है। इस धर्म की नौका में बैठ करके ही हम इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं, जिसमें खतरनाक जलचर जीव भरे हैं, पाप रूपी मगरमच्छ भरे हैं, जो अत्यंत गहरा और विशाल और अगम और अगाध है। ऐसा ये संसार रूपी समुद्र यदि पार हो सकता है तो वो तभी पार हो सकता है जब हम धर्म की नाव में बैठ जाएं। जैसे वन में भटके हुए किसी राहगीर को मार्ग नहीं मिलता, ऐसे ही जिनके चित्त कसायों से कलुषित हो रहे हैं, जिनका मन मोह से दूषित है, जिनके मन में राग और द्वेष रूपी 2 सांप निरंतर डस रहे हैं, ऐसे इस संसारी जीव को रास्ता नहीं मिलता। रास्ता बताने वाला कोई गाइड है तो वो धर्म ही है। धर्म ही है जो हमको बताता है कि इस संसार समुद्र से कैसे पार होना है, इस गहन वन से कैसे निकलना है, कहाँ से होकर के रास्ता जाएगा, इसको बताने वाला धर्म ही है। अगर ये जिनेंद्र देव की वाणी हमारे पास ना हो, अगर ये जिनवाणी हमारे पास ना हो तो हम इस बात का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। जन्म से कोई भी ज्ञान लेकर के पैदा नहीं होता, और ज्ञान को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक भीतर में लघुता है, विनम्रता है, मृदुता है, मार्दव धर्म जब तक हमारे अंदर में रहेगा, हम कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर अहंकार आ गया, अकड़ आ गई, घमंड आ गया, फिर हम सीख नहीं सकते। सिखाने की चेष्टा करना आसान है, लेकिन सीखना तभी संभव है जब हमारे भीतर में विनम्रता हो। छोटा बच्चा अपने टीचर का सम्मान करता है, इसलिए टीचर से ज्ञान मिलता है, टीचर से सीखता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। अगर भीतर में विनय नहीं है
तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो संसार समुद्र से पार होना चाहता है, ऐसा कोई जीव आचार्य के सामने विनम्रता पूर्वक जाके हाथ जोड़कर खड़ा होता है, दीक्षाम देहि, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। भगवान का मानस स्तंभ को देख करके इंद्रभूति जो गौतम गणधर स्वामी बने, मानस स्तंभ के प्रथम दर्शन ने उनके भीतर के अहंकार को गलित कर दिया। जब तक मान का स्तंभ हमारे भीतर में है, तब तक संसार से पार नहीं हो सकते। वस्तु के स्वभाव से जब तक हम दूर हैं, तभी तक हम दूर हैं जब तक हमारे अंदर मोह की चिकनाई है। मोह की चिकनाई में ही कर्म बंधता है, राग की चिकनाई में ही कर्म बंधता है। जहाँ राग है वहाँ बंध है, जहाँ राग है वहाँ बंध है, और जहाँ वीतरागता है वहाँ बंध नहीं निर्बंध है। जब तक राग है तब तक अहंकार है। मैं और मेरे के जो भाव है, ये घमंड और स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अमुक वस्तु मेरी है और मैं ऐसा हूँ, ये बताने के लिए हर कोई तैयार बैठा है, लेकिन दूसरों का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं विद्वान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं उत्तम कुल का हूँ, मैं उत्तम जाति का हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरा प्रभुत्व है। जब तक मैं और मेरे के भाव हैं, तब तक अहंकार का सूचक है। और जब मैं का भाव निकल जाता है, तब फिर किसी को बताना नहीं होता। जब तक दूसरों को ये बताने की चेष्टा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। चक्रवर्ती क्या करता है? दिग्विजय करता है। 6 खंड को जीतने के लिए निकलता है चक्रवर्ती। आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र थे, सबसे बड़े भरत और बाहुबली। 6 खंड जीतने निकले भरत, जो स्वयं तीर्थंकर के पुत्र हैं, जिनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं, उनको 6 खंड जीतने की क्या जरूरत है? अपने आप को ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं राज हूँ, राजाओं का भी मैं राजा हूँ। जब भीतर में अहंकार होता है, तब भाई भाई में भी द्वेष हो जाता है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष के पुत्र हैं, लेकिन युद्ध भूमि में दोनों सामने खड़े हो गए। कोई भी मरे, हिंसा तो भाई की ही होगी, लेकिन जब अहंकार आता है तब रिश्ते भी नहीं दिखाई देते। ऐसी कषाय है, अहंकार कषाय, मान कषाय भीतर में छुपी हुई, भाई को भी भाई का शत्रु बना रही है। अहो, भाई के ऊपर भी चक्र चला दिया, छोटे भाई के ऊपर भी चक्र चला दिया। छायिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती अपने छोटे भाई के ऊपर भी चक्र चला दिया। तीर्थंकर का बेटा, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का बेटा भरत चक्रवर्ती ने अपने छोटे भाई बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया।
कैसी माया है ये, कैसी कसायों की महिमा है ये। हम सोचते हैं कि हम कर्मों को हरा देंगे, लेकिन कर्मों को हराना इतना आसान नहीं है। कब कौन से कर्म का कैसा उदय आ जाए, अहो, ये कर्म तो तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते। जब कर्म का उदय आता है तो तीर्थंकर भी उन कर्मों के द्वारा परेशान किए जाते हैं, बाधित किए जाते हैं। जब तक ममत्व है तब तक अहंकार है, ये मेरा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समय सार में, अहमिको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूवी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी, ये वस्तु का स्वभाव है। बाह्य संयोग ज भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। बाहरी जितने भी संयोगिक पदार्थ हैं वे सब मुझसे सर्वथा बाहरी हैं, भिन्न हैं। जिनकी दृष्टि में तत्व ज्ञान नहीं है उनको पर दृष्टि में मैं दिखता है, मेरापन दिखता है। पर वस्तु भी अपनी लगती है। अग्नि कितना ही शीतल होना चाहे हो नहीं सकती, और जल कितना ही अपने आप को अग्नि स्वभाव का बनाना चाहे लेकिन बन नहीं सकता। स्वभाव बदलता नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी तो मृग के भीतर में है और मृग सारे संसार में उसको ढूंढ रहा है। सुख तो मेरी आत्मा में है और संसारी जीव उसको बाहर धन दौलत में ढूंढ रहा है। कुछ भी मेरा नहीं है, बस ढूंढते ही रह जाएंगे, ढूंढते ही रह जाएंगे, तृप्ति कभी नहीं होगी, अंत कभी नहीं होगा। रेगिस्तान की रेत को देखता हुआ हिरण हर जगह जल ही जल दिखाई देता है, लेकिन जल तक कभी पहुंचता नहीं। ऐसे ही इस धन दौलत की सेवा करते हुए पूरी उम्र निकल गई, लेकिन आज तक कभी उसका अंत नहीं हुआ। कब होगा अंत? कभी नहीं होगा। जब इच्छाओं का अंत होगा तभी अंत होगा। तीर्थंकर को भी त्याग किए बिना शांति नहीं मिली। तीर्थंकर भी जब त्याग किए हैं तब सुख को प्राप्त हुए। इस मनुष्य जन्म का मिलना कितना दुर्लभ है। इसको पा करके अहंकार करना, इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता का नाश करना है। इस संसार में नित्य कुछ भी नहीं है, इस संसार में शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ नश्वर है, क्षणिक है, तब अहंकार किसका? जल के बुलबुलों के समान तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी चंचल है, कभी किसी के पास नहीं टिकती। धन कभी किसी के पास नहीं टिकता। इस संसार में तो राजा भी रंग हो जाते हैं। राजा भी कीड़ा बन गया, भूप कीड़ों में गया। बोले हमने ऐसी ऐसी पर्याय धारण किए हैं। रूकन बिकाया भाग वसते देव एक इंद्रिय भया।
रुकन शब्द का अर्थ होता है धनिया पत्ती। बोले हमने ऐसी भी पर्याय धारण की। कौन सी पर्याय? धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती जब हम बने तो हम बेचे गए बाजार में। रुकन बिकाया भागवशते देव एकेंद्री भया। भाग्य के वश में देवता भी एकेंद्री हो जाते हैं। ये मंदिरों में जो मार्बल लगे हैं ये सब पिछले जन्म में देव थे। दूसरे स्वर्ग तक के देव जो मिथ्यात्व से युक्त होते हैं, सम्यक दर्शन नहीं होता जिनको, जब उनका मृत्यु का समय आता है तब वो सोचते हैं कि हम माता के गर्भ में 9 महीना नहीं रह सकते, इससे तो अच्छा है एक इंद्रिय बन जाए। मन में ऐसा सोच लेते हैं तो एक इंद्रिय बन जाते हैं। उनको कैसी पर्याय मिलती है? देवता है इसलिए मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं, चमक रहे हैं। बगीचों में जो फूल खिले हैं ये सब पिछले जन्म में देव थे। हीरे मोती सोना चांदी ये सब देव थे। देव अगर एक इंद्रिय भी बनेंगे तो उत्तम बनेंगे। उनका शरीर चमकीला रहेगा, लुभावना रहेगा, मंदिरों की शोभा बनेंगे। ऐसे इस संसार में जहाँ देव भी एक इंद्रिय हो जाता है, मान कभी नहीं करना चाहिए। आज मूर्तम मार्दव धर्म का दिन है। मार्दव का अर्थ है मृदु भाव, मृदुता। जिसके भीतर में मृदुता है उसके सारे मित्र हैं। विनम्र वचन मित्र बनाते हैं। विनम्रता से प्रेम बढ़ता है, लघुता से प्रेम बढ़ता है। और जो कर्कश कठोर वचन बोलते हैं उनके सब शत्रु बन जाते हैं। घमंडी व्यक्ति के पास कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, कोई घमंडी को पसंद नहीं करता। लेकिन यदि वो ही विनम्रता आ जाए तो सारा संसार चाहने लग जाता है। वाणी की मधुरता में ही और दृष्टि की स्निग्धता में ही सौंदर्य है। विनम्रता और प्रिय संभाषण बस यही मनुष्य के आभूषण है और कुछ नहीं। अहंकार करने वाला टूट जाता है। विनम्र जो रहेगा वो शक्तिहीन भी रहेगा तो भी बचेगा। एक बार बड़ के पेड़ में और बेंत में लड़ाई होगी। अहंकार करने वाला था बड़ का पेड़। वो कहता है कि भाई मैं इतना बड़ा हूँ, इतना विशाल हूँ, मेरी इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, मेरे में इतने फूल लग रहे हैं, पत्ते लग रहे हैं, मैं इतनी छाया दे रहा हूँ, मेरी लकड़ी भी सबके काम आती है, तुम क्या हो? बेंत को ऐसा कहा। बेंत ने कुछ नहीं कहा। एक दिन तूफान आया, बहुत जोर का तूफान आया, एकदम आंधी आई और बेंत जो है अपने मृदु स्वभाव होने के कारण झुक गया, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन बड़ का पेड़ अकड़ के खड़ा रहा, सारी शाखाएं टूट गई, पेड़ टूट गया। अहंकार नहीं होना चाहिए, मृदुता होना चाहिए। अगर मृदुता होगी तब संपत्ति टिकेगी, और यदि मृदुता नहीं है तो संपत्ति भी टिक नहीं सकती, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। लक्ष्मी तो चंचला है। स्वाभिमान होना अलग चीज है, लेकिन दुराभिमान होना गलत है। हमारे अंदर योग्यता ही नहीं और हम अहंकार करने लग जाएं। चक्रवर्ती यदि अहंकार करें तो समझ में आता है भाई सर्वश्रेष्ठ है,
लेकिन जिसके अंदर योग्यता ही नहीं हो रही, अहंकार कर रहा है, तो इसको कहते दुरभिमान। ऐसा अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। अहंकार करने के पहले ये सोचना चाहिए कि हम अहंकार करने के योग्य भी हैं या नहीं। जब भी अहंकार आया, किसी चीज़ का मद आया, तो हमको सोचना चाहिए कि मेरे से भी अच्छे लोग हैं क्या, मेरे से भी उत्तम गुणों से युक्त लोग हैं क्या। जब हम इस चीज़ को सोचेंगे तो फिर हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा, नहीं तो वो एक न एक दिन टूटेगा। कुछ बच्चे समुद्र में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। एक बच्चे की गिल्ली जो है वो आकाश में उड़ते हुए कौवे के ऊपर जाकर के टकरा गई। अब वो कौवा रेत पे गिर गया। अब रेत पे गिरने के बाद बच्चे गए, उसको प्यार से उठाया, उसके ऊपर पानी डाला और उसके खेद को दूर करने के लिए एक सुंदर मोती की माला उसको पहना दी। जब इतना दुलार और आतिथ्य उसने देखा तो उसके अंदर अहंकार आ गया। वो कहने लगा कि संसार का सबसे अच्छा पक्षी मैं हूँ, सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, इसलिए मेरा इतना सत्कार हो रहा है, मेरा आदर हो रहा है। तब एक बच्चे ने कहा कि इतनी सी चीज़ के इतना घमंड, क्या तुम हंस की बराबरी कर सकते हो? बोले हंस तो समुद्र को पार कर लेता है, क्या तुम समुद्र पार कर सकते हो? वहीं पर एक हंस बैठा था। बच्चों ने कहा चलो देखते हैं कौन पहले समुद्र पार करता है। कौवे को अहंकार आ गया। अहंकार छोड़ना आसान नहीं है। अहंकार करने वाला झुकता नहीं है, इसको बोलते दुरभिमान। दुरभिमान के मारे कौवा कहने लगा हाँ मैं पार कर सकता हूँ। समुद्र को पार करने के लिए दोनों ने उड़ान भरी। हंस बड़े बड़े पंखों से बहुत दूर निकल गया, लेकिन कौवा थोड़ी दूर जाकर के थक गया, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर समुद्र में गिरने लग गया। तब हंस ने कहा हार मानते हो? बोले नहीं, अभी भी नहीं मान रहा। मृत्यु भी पास में आ जाए तो भी अहंकारी हार नहीं मानना चाहता। रावण को देखो, रावण को इस बात का ज्ञान हो गया था कि मेरी मृत्यु राम के हाथों है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। अहंकारी हार नहीं मानता, झुकता नहीं, इसलिए नष्ट हो जाता है, टूट जाता है एक दिन। हंस को कौवे के ऊपर दया आ गई, उसने उसको अपने पंजों से पकड़ो, किनारे में ले जाके छोड़ दिया। जो श्रेष्ठ होते हैं वो अहंकार नहीं करते, उनके अंदर सारे संसार के जीवों के प्रति दया की भावना रहती है। वो अपनी शरण में सबको रखते हैं। ये एक श्रेष्ठ पुरुष की निशानी होती है। जीवघात करना ये अहंकार की निशानी है। हिंसा छुपी है उसमें, और हिंसा तब होती है जब भीतर में क्रोध तो हो ही, अहंकार भी हो। क्रोध में भी हिंसा होती है और अहंकार में भी हिंसा होती है। जमीन में चलते हैं अपन, बिना मतलब घास को खूंदते रहते हैं, बिना मतलब छोटे छोटे जीवों को कुचल देते हैं। लेकिन जिनके अंदर विनम्रता होती है, जो अपने आप को लघु समझते हैं, वो छोटे जीवों को भी आदर करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी को देखिए, जब जमीन में चलते हैं तो कितना एकाग्रचित्त होकर के चलते हैं। उनकी दृष्टि कभी जमीन में इधर से उधर नहीं होती। दया की भावना उनके भीतर में भरी हुई है, अंदर में, और अहंकार की कमी है। जमीन में देख करके झुक के वही चलेगा जिसके भीतर में अहंकार ना। इतने बड़े और श्रेष्ठ आचार्य होने के बाद भी उनके भीतर में जो अहंकार का जो अभाव है, यही उनको श्रेष्ठ बनाए हुए।
उनको बड़ा बनाए हुए हैं, उनको महान बनाए हुए हैं। अहंकार जब भीतर में आ जाता है तो श्रेष्ठता भी खत्म हो जाती है, फिर वो बचती नहीं। अहंकार से हिंसा पैदा होती है। अहंकार करने वाले नीच गति में जाते हैं। मान महाविश्वरूप कर ही नीच गति जगत में। कुल का अभिमान और जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए कभी भी। अच्छा कुल मिलना ये तो पुण्य है ही है। उच्च गोत्र कर्म का जब उदय रहेगा तब अच्छा कुल मिलेगा, और नीच गोत्र का जब उदय रहेगा, नीच गोत्र कर्म का जब उदय रहेगा तब नीच गोत्र मिलेगा। उच्च गोत्र का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान होगा तो फिर हम नीच गोत्र में चले जाएंगे। ये मार्दव धर्म विनय को प्रदान करने वाला, विनय संपन्नता 16 कण भावनाओं में एक भावना होती है, विनय संपन्नता। 5 प्रकार के विनय बताए हैं: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये 5 प्रकार के विनय जिनके भीतर में होते हैं उनको मोक्ष मार्ग में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अति शीघ्र वो परमात्मा बन जाते हैं। दर्शन विनय क्या है? सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित पालन करना, ये दर्शन विनय। 8 अंगों के साथ पालन करना, 8 प्रकार का जो मद होता है, ज्ञान ज्ञान पूजा कुलम जातिम तप रिद्धि बलवपु, 8 प्रकार का जो मद है, ज्ञान तप न मद को मद जो प्रभुता को, 8 प्रकार का जो मद है इसको नहीं करना। 6 अनैतन, 3 मूर्ता, 25 जो शंका आदि दोष हैं, इन दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करना। कुदेवी देवताओं के आगे नहीं झुकना, सिर्फ वीतरागी देव शास्त्रों को ही नमस्कार करना, ये दर्शन विनय। 8 प्रकार से ज्ञान का आदर करना, सही काल में स्वाध्याय करना, शुद्धि के साथ, द्रव्य शुद्धि के साथ, भाव शुद्धि के साथ, उभय शुद्धि के साथ स्वाध्याय करना, ये ज्ञान का विनय है। नियम को लेने के बाद उसका अतिचार रहित पालन करना। रात्रि भोजन का अगर त्याग का नियम है तो मन में भी भावना नहीं होना चाहिए कि हम रात में खा लें, तब ये उस व्रत के प्रति विनय कहलाएगा। चारित्र के प्रति विनय करने से जो व्रत का जो पालन है वो अतिचार रहित होता है, और अतिचार रहित व्रत का पालन होने से कर्मों की निर्जरा अति शीघ्र होती है। तप का विनय करना, तपस्या की है, उपास किया है, उपास करने के बाद अपने आप को धर्म ध्यान में लीन रहना, टीवी वगैरह नहीं देखना, ये तप का विनय। जो मुनि आरिकाएँ हैं इनकी सेवा करना, वैय वृत्ति करना, ये उपचार विनय है। ये 5 प्रकार के विनय जिसके भीतर में होते हैं, ये विनय संपन्नता, 16 कण भावना है। इन 5 प्रकार के विनय से युक्त होकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, इतनी योग्यता है। जिसके अंदर मृदुता होगी, विनम्रता होगी, वो ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान के आगे भी नहीं झुकते, जिनको दुरभिमान होता है, जिनके अंदर झूठा अहंकार होता है, जिनके अंदर अज्ञान होता है, भगवान के भी दोष निकाल लेते हैं। तो फिर गुरुओं के दोष निकालना कौन सी बड़ी बात है?
भगवान तो परमात्मा बन चुके हैं, उनके भी दोष निकाल लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं। जिसके भीतर में विनम्रता होगी वो ही भगवान को नमस्कार करेगा, वो ही गुरुओं को नमस्कार करेगा, वही शास्त्रों को नमस्कार करेगा। और जिसके भीतर में विनम्रता नहीं है, मान कषाय है, वो परमात्मा के आगे भी नहीं झुकते। भक्ति विनम्रता से ही आती है। मार्दव धर्म जिसके भीतर में होगा उनके अंदर ही भक्ति आएगी। जो अरिहंत भक्ति मनाने सो जन विषय कसाय न जाने। कितनी 16 गण भावनाओं में भक्तियां बताई। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद रहता। जो आचारज भक्ति करे है, सो निर्मल आचार धरे है। बहुश्रुतवंत भक्ति जो करे, सो नर संपूर्ण शुद्ध धरे। हा हा। बोले अरिहंत की भक्ति करो, आचार्यों की भक्ति करो, उपाध्यायों की भक्ति करो, जिनवाणी की भक्ति करो, प्रवचन भक्ति करो। जो प्रवचन भक्ति करता है, जिनवाणी की भक्ति करता है, उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, शुद्ध केवली बनते हैं। जो अरहंत परमेष्टि की भक्ति करते हैं, उनकी सारी विषय कसाएं नष्ट हो जाती हैं। और जो आचार्य परमेष्टि की भक्ति करते हैं, उनको उत्तम आचरण की प्राप्ति होती है, निर्मल आचार की प्राप्ति होती है। और जो उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करते हैं, उनको संपूर्ण शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। सेवा करने से मेवा मिलता है, लेकिन सेवा गलत जगह नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर जा कर के हम सेवा करेंगे, उनसे वही चीज़ें मिलेंगी, ग्रहण होगी। इसलिए मिथ्यात्व की उपासना मत करो। मिथ्यात्व की उपासना करेंगे तो राग द्वेष ही मिलेगा, और वीतरागी की उपासना करेंगे तो वीतरागता मिलेगी। गुरुओं की सेवा करेंगे तो चारित्र मिलेगा, और जिनवाणी की सेवा करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। अपने आप को कुछ मत समझो। मैं और मेरे के भाव, ममकार का भाव और कर्तृत्व का भाव, कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ना होगा। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं मात्र अपने निज भावों का ही करता हूँ। मैं पर भावों का करता नहीं हूँ, मैं पर द्रव्य का करता नहीं हूँ। अहंकार का नाश करने के लिए कई प्रकार का चिंतन किया जाता है। इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये सब कर्माधीन है, ये सब कुछ विधि का विधान है। इस संसार में जो भी घटित हो रहा है, सब कर्म के उदय से है। मैं किसी का करता नहीं। पाप का जब उदय आता है तो राजा श्रेणिक के यहाँ भी कुणिक पैदा हो जाता है, और उसके ही निमित्त से राजा श्रेणिक का आत्महत्या होती है, आत्मघात होता है। जब पाप का उदय आता है तो बड़े से बड़े प्रति नारायण नारायण, इनकी भी मृत्यु आ जाती है। बोले एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। प्रति नारायण भी एक तीर लगने से मर गए, और न जाने कितने तीरों को तो उन्होंने अपने छाती में लिया था। कितने जगह दिग्विजय किए थे, 3 खंड जीत लिया था, और एक तीर लगने से ही मर गए।
जब जीवन का अंत आता है तो बता के नहीं आता। इच्छा करने वाला तो सोचता है अभी बहुत जिएंगे बहुत जिएंगे, लेकिन जीवन का कब नाश हो जाए ये कोई नहीं जानता। अभिमान करने से निश्चित रूप से नीच गति की प्राप्ति होती है। जिनके हृदय में मृदुता है, जिनके हृदय में मार्दव धर्म है, उनसे बड़ा सुखी और शांत कोई दूसरा नहीं। अनंत शक्ति होने के बाद भी तीर्थंकर भगवान के अंदर अभिमान नहीं है। अभिमानी रावण कैसे अकड़ के खड़ा होता है आंख दिखाते हुए, लेकिन जिनके अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय के धारी ऐसे तीर्थंकर को देखो, नासा दृष्टि है, नासा दृष्टि है। यही महानता है। सब कुछ होने के बाद भी जो ये नहीं सोचता मैं हूं, तीनों लोकों के नाथ जिनेंद्र कुछ नहीं समझते अपने आप, लेकिन सारे जगत के जीवों का कल्याण करने में तत्पर है। मोक्ष जाने के बाद भी उनकी प्रतिमा सम्यक दर्शन प्रदान करती है। उनकी प्रतिमा का दर्शन करने से उत्तम भाव, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान हैं, ऐसे वीतरागी देव हैं। इन वीतरागी की जो उपासना करेगा उनको कौन सा दुख आ सकता है? किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आ सकता। मान तुम स्वामी के 48 ताले भी टूट गए। भक्ति स्वार्थ विहीन होती है, भक्ति अपेक्षा रहित होती है, भक्ति दिखावा नहीं होती। भक्ति तो भीतर में उठा हुआ एक भाव मात्र है। इस भक्ति को हम अपने भीतर में रखेंगे तो जितनी सुख शांति है ये हमको प्राप्त होते रहेगी। अपने को समय हो गया है। तो ये मार्दव धर्म जो है, इस मार्दव धर्म में हमने आज चर्चा की। और क्रोध कषाय के बाद जो मान कषाय है, इसको हमको जीतना होगा। और जब तक हम इस कषाय को नहीं जीतेंगे तब तक हम आगे के धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। उत्तम क्षमा के बाद उत्तम मार्दव धर्म को हमको भीतर में लाना पड़ेगा। ये निश्चित बात है कि धर्म ही हमारे लिए शरण है और हमारी रक्षा करने वाला है और हमको मोक्ष तक ले जाने वाला है। और वो धर्म तभी आ सकता है जब हम वस्तु के स्वभाव को समझें, जब हम अपने स्वभाव को समझें, जब हम अपने स्वरूप को समझें, जब हम नीच और पर के भेद को समझें। जो स्वयं को समझेगा वो ही पर को समझ सकता है। जो खुद को नहीं समझ सकता वो पर को भी नहीं समझ सकता। मैं चेतन हूँ और पुद्गल अचेतन है। तो पुद्गल से राग क्यों? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान जिसके भीतर में हो जाता है, सारे दोष उसके नष्ट हो जाते हैं। तो इस पर्युषण पर्व में हमने आज मार्दव धर्म के ऊपर चर्चा की। कल अपन आर्जव धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।